हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 7.6 का 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं कि लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर और यहाँ पर dx। तो जब भी ये बताए थे कि एक्सपोनेंशियल रहेगा ना, तो इसको इस तरह से सेट करना पड़ेगा। e के पावर x इंटू में हम x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर और ये आपका dx हुआ। उसके बाद हम i बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू में x को लिख सकते हैं क्या 1 प्लस एक्स माइनस 1, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। इसके डिवाइडेड बाई हम लिखना चाह रहे हैं 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर और ये dx है। इसके स्टेप के बाद हम बढ़ा रहे हैं यहाँ से कि e टू दी पावर x, इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर और यहाँ पर dx हो गया। इस स्टेप को यहाँ बढ़ाइए, एक स्टेप यहाँ बढ़ाते हैं कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, यहाँ कट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस एक्स बच जाएगा और यहाँ पर माइनस में 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ पर dx हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट जो होगा, हम बताए थे कि e के पावर x पहले हो, एक्सपोनेंशियल पहले रहे और फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएट यदि सेकंड वाला हो, इसका डिफरेंशिएट यदि अवकलन इतना हो, तो हम डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर पुट क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं अगर 1 बाई एक्स है, इसका अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यदि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है, यदि इसका डिफरेंशिएट आप कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए अगर एक्सपोनेंशियल पहले रहे, अगर इसका अवकलन अगर ये वाला आ रहा होगा, तो यहाँ पर पुट रखना पड़ेगा कि पुट e के पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बराबर t रखिएगा। चूँकि ये हो गया, फर्स्ट वाले को t रखिएगा, तो हम लोग रखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी के फार्मूला पर यहाँ बनाइएगा, तो ये u हो गया। अब v का डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट यदि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कोष्ठ हम लोग बंद कर दिए, u हो गया, v का डिफरेंशिएट हो गया, v का जो होगा वो डिफरेंशिएट हो गया। और यहाँ पर देखिए u इंटू वी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ पर d बटा dx रहे, उसके बाद u इंटू वी होता है u और dv बटा dx, ठीक है। उसके बाद प्लस में होता है v और du डिवाइडेड बाई dx। तो देखिए यहाँ पर u के स्थान पर e के पावर x है, तो यहाँ लिख दिए हैं। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा, माइनस में 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह दीजिए, उसके बाद v लिखिए, तो v के स्थान पर क्या है 1 प्लस एक्स है और d है u के स्थान पर क्या है e के पावर x है, तो e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर dt डिवाइडेड बाई dx। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, e के पावर x, तो इसमें भी e के पावर x है, e के पावर, इसको पहले रखते हैं, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर हो गया। ये dx जो है देखिए बाबू डिवाइड में है, dx डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा और dt हो गया। अब आप समीकरण 1 को देखिएगा तो e के पावर x और इतना के लिए क्या डायरेक्ट इंटू dx के लिए डायरेक्ट आप dt लिख सकते हैं। हम महिला कोष्टक भी डाल सकते हैं, यहाँ डाल दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी डाल सकते हैं इस तरह के। अब इसके लिए हम लोग dt लिख सकते हैं। तो इसके यहाँ इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप में आएंगे हम लोग, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर 1 मान लेते हैं इसको और कहेंगे कि समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि I इज इक्वल टू इतना के लिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इतना माइनस इतना और dx के लिए डायरेक्ट यहाँ dt है तो dt लिखेंगे। तो I बराबर dt का इंटीग्रेशन होता है t, जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का x होता है, उसी प्रकार dt का जो हो जाएगा वो t होगा। अब यहाँ पर t हम लोग का आ गया तो I बराबर हम लोग का प्लस में c लिख देंगे। तो t का वैल्यू क्या है, t देखिए किसके लिए t माने हैं, तो यहाँ पर जो है e टू दी पावर x 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अब प्लस में c, यही आपका रिजल्ट होगा। नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि e के पावर x है, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है और dx है। तो इसमें फार्मूला लगाइएगा, यहाँ पर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, उसके बाद जो दिया है 1 प्लस में यहाँ पर साइन एक्स है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, उसके बाद ये dx है। अब यहाँ फार्मूला बैठाइए, क्लास 11th में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में भी आप फार्मूला पढ़े हैं। ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, साइन थीटा होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, ट्रिगोमेट्री में पढ़े हैं आप लोग। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये dx हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेप लाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसके डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर ये dx लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर स्टेप थोड़ा सा हम इसको 1-2 स्टेप बढ़ा रहे हैं यहाँ से। तो e टू दी पावर x, यहाँ देखिए 1/2 हो गया, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटो को ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक ठो कॉस से एक ठो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा यहाँ पर tan x डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका dx हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से, तो I हो गया 1/2 बाहर की तरफ आ गया और ये हो जाएगा e टू दी पावर ax सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx हो जाएगा। इसमें भी इंटीग्रेशन और e के पावर x से मल्टीपल कीजिए तो e टू दी पावर x tan x बाई 2 और ये dx हो गया। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ में आ गया कि दोनों में इंटीग्रेशन से भी मल्टीपल कर दिए और dx से भी मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप यहाँ के बाद हम यहाँ पर लाएंगे कि ये 1/2 हो गया इंटीग्रेशन, इसको हम वहाँ पर लाते हैं, इसको यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टेप हम लोग यहाँ पर लाते हैं, ये यहाँ थोड़ा यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर बैठाएंगे तो I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू दी पावर x, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस स्टेप के बाद हम लोग लिखेंगे प्लस का साइन देते हैं यहाँ पर, ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पर dx लिख दिए हैं और प्लस में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी हम लोग को आइलेट के फॉर्म पर आएगा। इसको आइलेट के फॉर्म पर रखेंगे तो हम लोग को देखिए आइलेट होता है, तो आइलेट में क्या देखते हैं कि इन्वर्स जो भी होता है ना एक्सपोनेंशियल, वो लास्ट में होता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो होगा वो लास्ट में हो जाएगा, यानी कहेंगे कि tan x बाई 2 इंटू ई टू दी पावर x और dx। देखिए एक्सपोनेंशियल हम लोग लास्ट में कर दिए, यानी कि u के स्थान पर tan x हो गया और v के स्थान पर ई टू दी पावर x आया। अब इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पर रखना चाहेंगे तो I बराबर क्या हुआ कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x और ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हुआ और ये आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ पर u इंटू वी पर हम लोग सेट करेंगे
तो सबसे पहले u इंटू वी में tan x/2 लिखिए, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और dx होगा, उसके बाद माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन हो गया du, तो d हो गया और tan यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई dx हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और dx, और यहाँ पर ब्रैकेट हम क्या कर दिए कि क्लोज कर दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई यहाँ पर x/2 भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसका x का गुणांक 1/2 है तो 1/2 से गुना कर देंगे, यहाँ x/2 यहाँ लिख सकते हैं, फिर उसको ऊपर की तरफ dx/2 डिवाइडेड बाई dx लिखेंगे, या डायरेक्ट ऐसे कर दे सकते हैं। तो I बराबर क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू दी पावर x सेक स्क्वायर x/2 और dx, प्लस में यहाँ पर क्या हुआ tan x/2 e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हुआ, और यहाँ पर tan का होता है, tan थीटा का होता है कितना, यहाँ tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर x के गुणांक से क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल करते हैं, तो ये 1/2 पहले आ जाएगा, या यहाँ पर लिख रहे हैं कि इंटीग्रेशन लिख दे रहे हैं 1/2, इसलिए 1/2 लिखे हैं, चूँकि अवकलन में बताए हैं डिफरेंशिएट में कि कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीपल होता है, तो x/2 लिखा जाए या 1/2 इंटू एक्स, तो x का कोफिशिएंट जो है 1/2 है, अतः यहाँ पर 1/2 लिख दिए हैं, और e के पावर x का जो फार्मूला होता है वो e के पावर x होगा और ये dx हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्टेप बढ़ाएंगे यहाँ से, तो I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और सेक स्क्वायर x/2 और dx हुआ, और प्लस में e टू दी पावर x पहले भी लिख सकते हैं tan x/2, माइनस में ये 1/2 पहले आ गया, उसके बाद इंटीग्रेशन जो हुआ e टू दी पावर x, आइए सेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx आ गया। वहाँ तक तो आप लोग स्टेप बिल्कुल समझ गए हैं। अब यहाँ देखिए दोनों सेम है, इसको 1/2 e के पावर x सेक स्क्वायर x और dx, आइए दोनों है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, ये कैंसिल होगा, प्लस में c, तो हो जाएगा यहाँ पर e के पावर x प्लस में c, यही रिजल्ट हो जाएगा, नोट कीजिए।